Hello students, today we continue exercise 5c from part 6. Sixth part is let xi is equal to x such that x belongs to natural number और x is a factor of 144. That is xi में जो हमारे पास नंबर है वो factor of 144 and set a belongs to natural number and a सेट में x जो है वो x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एंड x इज द फैक्टर ऑफ 24. दैट इज इसमें जो नंबर जो है वो फैक्टर्स ऑफ 24 के हैं. बी सेट में उसने बोला x सेट दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज द फैक्टर ऑफ 36. दैट मीन टू से जो इसमें नंबर्स हैं वो फैक्टर्स ऑफ 36 है. एंड सेट सी x सेट दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज द फैक्टर ऑफ 48. तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो 48 के फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन फैक्टर्स को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे. नाउ एक्साई एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्साइज इसमें फैक्टर्स है 144 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 एंड 144. नेक्स्ट सेट ए में फैक्टर्स हैं 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24. नेक्स्ट बी सेट में जो है वो 36 के फैक्टर 36 आर गोज टू 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. एंड सेट सी में हमारे पास 48 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड 48. पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए उसको कंपेयर किया जाता है उसके बड़े सेट के साथ. जो बड़ा सेट हमारे पास इसमें एक्स आई है. तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है. ए में हमारे पास जब इसको कंपेयर किया एक्स आई के साथ तो फर्स्ट इज 9, 8 भी है 12 भी है. देन नेक्स्ट 16 18 24 है या नेक्स्ट आएगा 36 48 72 एंड 144. नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट भी वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक्साई में जो बी में नहीं होते. बी को कंपेयर करेंगे एक्साई के साथ तो इसमें 1 2 3 4 6 वो तो आएंगे नहीं. और इसके बाद आ गया 8 9 इज आल्सो इन बी एंड एक्साई तो 9 भी नहीं आएगा. इसके बाद 16 के बाद 24 के बाद 48 72 एंड 144. नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें हमने क्या करना है ए की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ. ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. और जो बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं वो है 8 16 24 48 72 एंड 144. और इसके कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन 8 और 24 दो ही एलिमेंट्स आएंगे. नेक्स्ट सम इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी. फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे उसके बाद ए के साथ उसको माइनस फाइंड करेंगे. तो बी इंटरसेक्शन सी बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. और सी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड 48. जो इसकी इंटरसेक्शन में कॉमन इज 1 2 3 4 एंड 6 एंड देन नेक्स्ट 12. नाउ अब क्या करना है बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के बाद अब ए माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. और जो दोनों की इंटरसेक्शन में है वो आए थे 1 2 3 4 6 एंड 12. डिफरेंस में वो एलिमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो. तो फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में 1 2 6 तो आएंगे नहीं क्योंकि वो सेकंड सेट में अवेलेबल है और साथ में 12 भी नहीं आएगा. तो लेफ्ट इज 8 एंड 24.
Next, part 7. Considering the sets given in question 6, state whether each of the following statement is true or false. कहता क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के सेट्स को कंसीडर करना है और बताना भी फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हमें नीचे दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए. हमने ये शो करना है, ये देखना है भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ए के इक्वल है या नहीं है. नाउ तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा. एलिमेंट्स ऑफ बी इज 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36, and elements of C is 1 2 3 4 6 8 12 24 and 48. तो जब हमने इन दोनों की यूनियन की तो यूनियन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 3 4 6, उसके बाद 8 9 12 18 24 and 36 and 48. नाउ अब क्या करना था, इसके बाद हमने जो हमारे पास बी यूनियन सी है उसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ए के साथ. तो ए के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, और जो दोनों की यूनियन के एलिमेंट्स थे वो थे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 48. अब जब दोनों की इंटरसेक्शन की तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, दैट इज वो सेम ही आ रहे हैं. तो ये किसके एलिमेंट्स हैं सेट ए के. तो दैट इज हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ गई ए की. तो ये किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट इज ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रू. सेकंड पार्ट इज ए सबसेट ऑफ सी. ये देखना भी ए सी का सबसेट है या नहीं है. ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, और सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड 48. अब 1 जो है सेट ए सी में भी है, तो 1 जो है वो कहाँ से आ रहा है, सेट सी से. 2 भी सेट सी से आ रहा है, 3 भी सेट सी से आ रहा है, 4 भी सेट सी से आ रहा है, और 6 भी सेट सी से आ रहा है, 8 भी सी से आ रहा है, और 12 भी 24 भी. तो दैट इज ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कंटेन कर रहे हैं, सी से. तो दैट इज ए इज सबसेट टू सी. ये भी क्या हो गया, ट्रू. नाउ पार्ट 8 इज लेट ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और बी के एलिमेंट्स हैं ए सी ई और जी, एंड सी सेट इज बी ई एफ और जी. देन वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. तो फर्स्ट हमने ये प्रूव करना भी बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी. पार्ट ए में जो ए सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और बी के एलिमेंट्स ए सी ई एंड जी, एंड एलिमेंट्स ऑफ सी इज बी ई एफ एंड जी. तो फर्स्ट पार्ट बी यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन बी, ये हमने शो करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज बी यूनियन सी. एलिमेंट्स ऑफ बी इज ए सी ई एंड जी, एंड एलिमेंट्स ऑफ सी इज बी ई एफ एंड जी. जब दोनों की यूनियन की तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बट जो दो बार जो कॉमन होते हैं उनको एक बार ही राइट किया जाता है. जैसे ए बी सी ई दोनों सेट में अवेलेबल है, तो ई को एक बार राइट करेंगे. एफ और जी भी दोनों सेट है, जी को भी एक बार राइट करेंगे. नेक्स्ट राइट हैंड साइड सी यूनियन बी. एलिमेंट्स ऑफ सी इज ए बी ई एफ एंड जी, एंड एलिमेंट्स ऑफ बी ए सी ई एंड जी. अब जब दोनों की यूनियन करेंगे तो उसमें ए बी सी ई एफ एंड जी. तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो सेम है. तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये क्या कर गया, वेरीफाइड. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी. दैट इज इसमें भी दोनों को इक्वल प्रूव करना है. अगर इक्वल हो गए तो वेरीफाइड हो जाएंगे. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड
ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, तो एलिमेंट्स ऑफ बी इज ए सी ई एंड जी, एंड एलिमेंट्स ऑफ सी इज बी ए, एलिमेंट्स ऑफ सी इज बी ई एफ एंड जी। अब जब दोनों की यूनियन की, तो यूनियन में जो एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी ई एफ एंड जी। देन अब ए के साथ यूनियन करने, एलिमेंट्स ऑफ ए इज ए बी सी डी एंड ई, एंड यूनियन ऑफ ए बी सी ई एफ एंड जी। अब जब दोनों की यूनियन की, तो यूनियन में आएंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी। यूनियन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये जो दोनों सेट्स में होते हैं उनको एक बार ही राइट किया जाता है और बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें कंसीडर कर लिए जाते हैं। नाउ जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें हमने ये फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी। एलिमेंट्स ऑफ ए इज ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, एंड यूनियन एलिमेंट्स ऑफ बी इज ए कोमा सी कोमा ई कोमा जी। यूनियन ऑफ सी, पहले इन दोनों सेट की यूनियन फाइंड करेंगे। दोनों सेट्स में पहले ए आ गया, बी सी डी ई और जी आएगा। यूनियन ऑफ सी, एलिमेंट्स ऑफ सी इज बी ई एफ एंड जी। तो जब इन दोनों सेट की यूनियन की, तो आएगा ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी। तो दैट इज जो लास्ट इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में भी किया था और राइट हैंड साइड दोनों में क्या हो गए, दोनों एलिमेंट्स सेट्स के एलिमेंट्स सेम आ गए, तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस verified. Now thank you students.